Now, former Indian batsman Virender Sehwag sat down for a rare chat with India today in which he questioned DRS, even called it Dharamsena review system in his trademark style. The Nawab of Najafgarh also believes that the only series is by winning the toss. वीरों के फंडे आप ही के मुंह से सबसे पहले आप बता दीजिए क्या है। वीरों के फंडे ऐसे हैं कि हम लोगों ने कुछ क्रिकेट कुछ जर्नल लाइफ के ह्यूमर को मिलाकर एक स्टोरी बनाई है, क्योंकि मेरे ट्विटर पर काफ़ी फेमस हुए मेरे वन लाइनर। वहाँ पर मेरे जो फैंस थे उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप कुछ ऐसा वेब शो निकालें जिससे वो देखें, सुने और हंसें। आसान काम नहीं है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपने वन लाइनर लिखूँ और उससे लोग हंसें, लेकिन अगर हंसते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हंसते तो भी अच्छी बात है कि आप कुछ ना कुछ लेकर। भारतीय क्रिकेट टीम पे मैं आता हूँ अब। विराट कोहली, क्योंकि इस सीरीज में जिस तरह वीरों हमने देखा है कि टॉस बड़ा अहम है, और इससे पहले भी विराट टॉस हारते ही नहीं थे। एक टॉस राजकोट में विराट ऐसा हारे हैं कि अब दिल कहता है कि अगले तीनों वो जीते। तो टॉस का बॉस कैसे बनता है? टॉस पे जब विराट कोहली जाएंगे तो सिक्का उछालने से पहले उन्हें जरूर कहना होगा या तो जय माता दी या जय बजरंगबली। वही जिता सकते हैं। तो आप भी ऐसे करते थे? बिल्कुल, क्योंकि आप जब टॉस उछालते हो तब आपके हाथ में कुछ नहीं है। 1% है। आप जब मांगते हो तो आप क्या मांगो, हेड मांगो, टेल्स मांगो। आप प्रैक्टिस कर सकते हो सिक्के के साथ कि हेड कितनी बार आता है, टेल कितनी बार आता है। जनरली टेल ज्यादा आता है। दूसरा ये कि अश्विन को गुस्सा बहुत आता है, और जिस दिन अश्विन को विकेट ज्यादा मिलती है ना, उनको गुस्सा ज्यादा ही आ जाता है। ये क्यों है? अरे मुझे लगा तो बहुत सेंसिबल है। मैंने गुस्सा करते हुए देखा नहीं। मैंने कभी विकेट कॉन्फ्रेंस में गई नहीं। मैं प्रेस वाला नहीं हूँ, तो मैं वही कह रहा हूँ। बट जायज अगर उन्हें गुस्सा आता है तो क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा उम्मीदें हैं। सचिन तेंदुलकर को गुस्सा बहुत आता था क्योंकि उनकी उम्मीदें बहुत होती है कि वो 100 बनाए, बड़े स्कोर बनाए। यही उम्मीदें विराट कोहली और अश्विन से भी हैं। जब वो विकेट नहीं लेंगे और जब वो विराट कोहली रन नहीं बनाएंगे तो उनको गुस्सा आएगा, क्योंकि मीडिया तो सवाल वैसे ही करेगा। तो आई थिंक उनको छोड़ देना चाहिए। कुछ चीजें होती हैं, जैसे बैट्समैन होता है ना, कुछ गेंदें होती है वेल लेफ्ट कर देना चाहिए। तो शायद ये अश्विन के ऊपर फंडा भी मैं वेल लेफ्ट कर दूंगा। डीआरएस का क्या लोचा है? धर्मसेना, डीआरएस, ये अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम था, जिसका नाम मैंने बदलकर धर्मसेना रिव्यू सिस्टम कर दिया, क्योंकि एक टेस्ट मैच में शायद 8 या 9 बार उन्होंने आउट दिया और डीआरएस ने रिवर्स कर दिया। इस टेस्ट मैच में 2 टेस्ट मैच में भी देखें, जितनी बार उन्होंने आउट दिया, जितनी बार भी नॉट आउट दिया, डीआरएस पर गया तो चेंज ज्यादा हुआ। तो मतलब ये है, इससे अच्छा है कि वो धर्मसेना रिव्यू सिस्टम कर दे बजाय डिसीजन रिव्यू सिस्टम। तो एक जो मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा वो ये है कि जब अंपायर एक बैट्समैन को नॉट आउट देता है और गेंद 50% से कम लगती है तो वो नॉट आउट रहता है। वो क्यों? जब वही अंपायर उसी को आउट देता है तो फिर आउट है, और फील्डिंग वाला रिव्यू लेता है तो वो आउट ही माना जाता है। या तो गेंद विकेट पे लग रही है, बेल गिर रही है या नहीं गिर रही है। बिल्कुल, यही हमने कमेंट्री बॉक्स में भी कहा। इस पर हमने पूरा एक शो में चर्चा की गावस्कर के साथ। अगर गेंद विकेट पर लग रही है तो वो आउट होना चाहिए, अंपायर को डिसीजन बदलना चाहिए। अगर एंड ऑफ द डे कॉल अंपायर की है तो फिर डीआरएस का रोल क्या है? उसमें अंपायर की गलती से आपका रिव्यू भी गलत हो गया। तो इसलिए एक तो आपको आउट नहीं मिला और दूसरा आपका रिव्यू भी गलत हो गया। इसलिए तो मुझे लगा कि शायद इसका नाम चेंज कर देना चाहिए, धर्मसेना रिव्यू सिस्टम कर देना चाहिए। अच्छा, अभी 1-0 पर हम अटके हुए हैं और 3 टेस्ट मैचेस हैं, मोहाली, मुंबई, चेन्नई। सीरीज तो भी क्लाइमैक्स में है। इंग्लैंड के लिए आपका कोई फंडा? इंग्लैंड की टीम के लिए? देखिए, इंग्लैंड के लिए इंग्लैंड का फंडा ये, उनको टॉस जीतना होगा। टॉस जीतो मैच जीतो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि राजकोट में भी वो टॉस जीते थे। इंडिया में है ये कि अब पहले बैटिंग करके आप बोर्ड पर रन लगा दो, उसका इफेक्ट दूसरा है। क्योंकि हमने देखा राजकोट में भी इंडिया बड़ी मुश्किल से सेव कर पाया था। अगर थोड़ा ज्यादा टाइम होता तो शायद हार भी सकते थे, लेकिन अगर ज्यादा टाइम मिलेगा तो इंग्लैंड के बॉलर भी इंडिया की बैटिंग को ऑल आउट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरू, बहुत मजा आया। और मजा इसलिए आया क्योंकि हम तो आपके फैन हैं, सारे दर्शक भी हैं बैटिंग करते हुए, लेकिन अब ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन अब हम लोग वाकई में बड़ा एंजॉय करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।